5 अगस्त को पूरा देश जहां राम मंदिर की आधारशिला की तैयारी में लगा हुआ है, वहां इंदौर भी इसमें अपना विशेष योगदान देने जा रहा है। इंदौर से नीरज याग्निक चांदी की ईंट शिलालेख लेकर आज रवाना हो रहे हैं। 5 अगस्त को वे अयोध्या में इसे लेकर पहुंचेंगे। अयोध्या पहुंचने से पहले इंदौर के पितृ पर्वत पर शिलालेख पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्रोच्चार के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, भाजपा नेता राजेश अग्रवाल बदनावर सहित भाजपा के कई नेता पदाधिकारी और श्रद्धालु पितृ पर्वत पर आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह पल निश्चित ही गौरवशाली है, जो हमारी पीढ़ी राम मंदिर निर्माण की आधारशिला और इसके निर्माण को देखेगी। वह ऐतिहासिक पल 5 शताब्दियाँ जो दृश्य देखने की उम्मीद में काल कौलित हो गई, वह दृश्य अब आगामी 5 अगस्त को साकार होने जा रहा है, घटित होने जा रहा है। राम मंदिर का जो सपना पिछले 500 सालों से अनेक राजाओं, अनेक राम भक्तों से लगाकर, प्रजा से लगाकर सबने देखा, वह अब पूरा होने जा रहा है। एक लंबा सफ़र किसी घटनाक्रम ने तय किया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बड़े घटनाक्रमों ने हमेशा बहुत लंबा समय लिया है। आज जब अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर की आधारशिला रखी जा रही है, तो इसमें इंदौर भी अपना योगदान देने में पीछे नहीं है। यहाँ से भी शिला चांदी की जा रही है, जिसे कि नीरज याग्निक जी साइकिल यात्रा के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी चांदी की शिलालेख ईंट रखकर ही वहाँ मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला, राजेश अग्रवाल सहित तमाम भाजपा और प्रेस मीडिया से लगाकर आमजन आज इस महत्वपूर्ण क्षण के गवाही बने। इंदौर मध्य प्रदेश से खबर पर नज़र के लिए मैं संजय नजान, शैलेंद्र श्रीमाल और उत्तम राव पाटिल की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रह्मणो चिन्त्यानन्दसक्ते इच्छाविच्छन्ते चतुर्दशलोकात्मके अण्डघटाहे स्वयमेव लीलया स्वांशतः धनवर्थवर्ती भगवतः श्रीनारायणस्य नाभीनालोकूटस्य सकललोकपितामहस्य ब्रह्मणो द्वितीयपराब्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे चतुर्द्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गतब्रह्मावरतैकदेशे पुण्यप्रदेशे मध्यप्रदेशे इंदौरनगरे महाकालवदे हरसिद्धेपीठे ओंकारेश्वर महाकालेश्वरं तरालये गंगायमुनयोः दक्षिणतटे गोदावरी नर्मदयोः उत्तरतटे गोर्धावतारे वर्तमाने श्रीप्रमादिनां संवत्सरे सौम्यायने वर्षाऋतौ महामाङ्गल्यप्रदमासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रे मासे श्रावणमासे शुभे शुक्लपक्षे पुण्यपर्वणे त्रयोदश्यां प्रदोषनाम्नि महाविधौ गुरुवासरः शनिवासरे दत्तवासरे मुखोत्रोत्पन्नोऽहं रूपनामोऽहं सपत्नीकः अग्निहोमः। एक फोटो यही हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे इस पवित्र स्थान पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं इस देश की
लगभग 492 साल पुरानी 492 ईयर्स पुरानी समस्या का निराकरण होने जा रहा है। और हमें गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी इनके सब प्रयास से, सद्भावना से सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जो विषय था उसको सेटल करके राम मंदिर निर्माण के आदेश दिए। और ये हमारी पीढ़ी के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने आंदोलन भी देखे, न्यायिक प्रक्रिया भी देखी, और अब मंदिर निर्माण होते हुए भी हम लोग देखेंगे। और उसकी आधारशिला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं श्री नीरज याग्निक जी जो बहुत अच्छे इंदौर के साइकिलिस्ट हैं। पहले जम्मू से लेकर अपने कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। उसके बाद द्वारका से डिब्रूगढ़, वो भी लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा थी। इनकी इच्छा हुई कि मैं अयोध्या जाऊं साइकिल से, तो इन्होंने परसों मुझे बताया, तो मैंने कहा कि साइकिल से अयोध्या ही जा रहे हैं तो इंदौर के पित्रेश्वर धाम का एक छोटा सा सहयोग जो इंदौर की जनता का है वह टोकन स्वरूप आप लेकर जाएं। तो 11 किलो चांदी की एक शिला लेकर श्री नीरज जी अयोध्या जाएंगे साइकिल से। और इनकी साइकिल की यात्रा कैसी रहेगी ये स्वयं ही बताएंगे। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह अवसर हम सब के लिए, सारे देश के लिए, और सारी देश नहीं दुनिया के लिए, क्योंकि मैं जिस प्रकार देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, पूरा अमेरिका, छोटे छोटे देश, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पर जो भारतीय रह रहे हैं उन सब की ओर से यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को बधाई दी और सब लोग लाइव देखेंगे। मैं समझता हूँ इस राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को लाइव देखने का भी ये विश्व रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग देखने वाले हैं। और ऐसे क्षण पर हम भारतीयों का भी कर्तव्य कि हम बहुत उत्साह के साथ 5 अगस्त को बहुत उत्साह के साथ मनाइए। ऐतिहासिक तारीख दोपहर को जहां हम सुंदरकांड का पाठ करें, राम नाम का जाप करें, अखंड पाठ हमारे रामायण मंडल के लोग या कुंजन सिंह जी बुंदेला और उनकी टीम खड़ी हुई है, उनके ये सब लोग सुंदरकांड करेंगे मंदिरों में सजावट होगी, मंदिरों में लोग थाल घंटी सब बजाएंगे। और मैं तो आग्रह करूंगा कि इंदौर के नागरिक भी 12:15 और 15 सेकंड पर सब अपने घर पर खड़े खड़े शंख बजाए, थालियां बजाए, घंटी बजाए, हर्ष ध्वनि होना चाहिए सबके घर से। तो हम इंदौर के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इसको जश्न की तरह मनाएं। रात में अपने घर पे दीपक जलाएं। पहले हमने सोचा था कि यहाँ पर 1 लाख दीपक जलाएं, पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उसकी संख्या हमने 10,000 कर दी और वो गिलास के अंदर हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस समय हवा चल रही है तो दीपक जल नहीं पाएंगे। तो गिलास जितने होंगे हमने 10,000 का सोचा है, पर बाजार में जितने मिल जाएंगे हम गिलास के माध्यम से इस पूरे पितृ पर्वत को, या हमारे जो पंडित है 5 और हमारे महेश जी, ये सब इस मंदिर को सजाएंगे। इसे सबसे आग्रह करूंगा कि अपने अपने घरों के सामने दीपक जलाएं। दिवाली से भी ज़्यादा बड़ा उत्सव हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि भगवान राम बहुत दिनों बाद टेंट से निकलकर एक महल में जाने की प्रक्रिया उनकी प्रारंभ हो रही है। तो जैसे 14 साल बाद भगवान राम जब अयोध्या में आए थे और जैसा जश्न मना होगा, उस जश्न को हमने नहीं देखा, पर हम इस जश्न को देखेंगे, इस उत्सव को देखेंगे कि 429 वर्ष भगवान राम अपने जन्म स्थान से दूर रहे और अब उनकी मंदिर निर्माण का भूमि पूजन 5 अगस्त को हो रहा है। हम भी यहाँ पर पितृश्वर हनुमान धाम की ओर से पूरे प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये तो एक टोकन 11 किलो चांदी की एक शिला है, पर इंदौर से हम और भी धन संग्रह जितनी आवश्यकता होगी उनको
मंदिर निर्माण का काम नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मैं समझता हूँ कि ये यात्रा कैसे पूरी होगी, नीरज जी खुद ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नीरज जी से निवेदन करूँगा कि वो यात्रा कैसे करेंगे।